चलो सुनो, देखिए ध्यान दीजिएगा। इंडियन पॉलिटी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिटी हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, भारतीय संविधान के बारे में, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत का जो संविधान है, सबसे पहले तो इस बात को लेकर के विवाद था कि कैसा होना चाहिए संविधान। बात समझ में आ रहा कि किस तरह का भारत का संविधान हो, इसको लेकर के काफ़ी वाद विवाद था। तो इसके लिए बहुत सारे देशों का संविधान पढ़ा गया, है ना। भारत का संविधान बनाने के लिए लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया। उसके बाद भारत का संविधान बनाया गया। कितना देश? 60 देश, 60, ठीक है। अब इतना सारा देश का संविधान पढ़ने के बाद भारत के संविधान को बनाया गया। जब भारत का संविधान बना तो 67 देशों ने भारत के संविधान को देख करके अपना संविधान बनाया। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो भारतीय संविधान जो है, हम लोगों का जो संविधान है, इसमें आप स्रोत पढ़ोगे कहाँ से क्या लिया गया है, तो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं कि कहाँ से क्या लिया गया है। अधिकतर चीज़ें आपको पता चलेगा कि सब अलग अलग देशों से कॉपी किया हुआ है। ज़्यादातर चीज़ें हम लोगों ने ब्रिटेन से कॉपी किया, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को भारतीय संविधान का आत्मा बोलते हैं हम लोग, है ना। जैसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, पूरा का संसदीय सिस्टम जो है, इसको हम लोगों ने ब्रिटेन से कॉपी किया है। उसी तरह न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट जो है, इसको हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो ये जो संविधान का बात हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का जो गठन हुआ है, ये याद रखिएगा कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है, ठीक है। किसके तहत हुआ है? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। तो आपको सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। ये जो कैबिनेट मिशन हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री बना था 1945 में, उसका नाम था क्लीमेंट एटली। तो ये जो एटली था, उसने कहा था कि यदि मेरा सरकार बनेगा तो हम भारतीयों का सहयोग करेंगे। तो उसी ने इस बोर्ड को भेजा था, कैबिनेट मिशन बोर्ड को भेजा था। तो कैबिनेट मिशन जो बोर्ड आपको बता रहे हैं, इसमें याद रखिएगा 389 सदस्य थे टोटल, 389 को सदस्य था, ठीक है। और इस बोर्ड का जो अध्यक्ष था, उसका नाम था, याद रखिएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पैथिक लॉरेंस भी दिया हुआ रहता है, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे इसमें, इसलिए उसका भी जिक्र मिलता है, ठीक है। और भी एक एबी अलेक्जेंडर बोल के एक आदमी था, नौसेना मंत्री हुआ करता था। तो आपको पूछा जाएगा कि भारत के संविधान का निर्माण जो हुआ है वो किसके तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। आगे चल करके कैबिनेट मिशन में इतना मेंबर नहीं था, जो मुस्लिम लीग का जो मेंबर था वो इससे अलग हो गया था, है ना। लेकिन सवाल पूछा जाएगा कि संविधान का निर्माण किसके तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन के तहत ही हुआ है ना। ये लाइन आप लोगों को याद रखना है। बाकी कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं, मतलब ये जो पार्ट है ना कैबिनेट मिशन वाला, इसको हम लोग मॉडर्न इंडिया में जिक्र करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, भारत का जो संविधान हम आप लोगों को बता रहे हैं कि बनाया गया, तो 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, ठीक है। और उस समय जब संविधान हम लोगों का बनाया जा रहा था, उस समय याद रखिएगा इसमें 64 लाख रुपए खर्च आया था। कितना खर्च आया था? 64 लाख रुपया खर्च आया था संविधान को बनाने में। बात सही है ना? तो ध्यान दीजिएगा, तो 64 लाख रुपए का खर्च आया। संविधान का निर्माण करने में कितना खर्च आया? 64 लाख खर्च आया। कितना खर्च आया? 64 लाख खर्च आया। और संविधान को बनाने में याद रखिएगा हम लोगों का 2 वर्ष 11 महीना और याद रखिएगा 18 दिन का वक्त लगा था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा संविधान बनाने में, ठीक है। ये सब बेसिक पार्ट है, शुरुआत वाला पार्ट है, ये सब याद रहना चाहिए सबको, है ना।
तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना और कितना बताएं 18 दिन, इतना वक्त लगा था संविधान बनाने में। बात सही मारा क्या बोल रहे हैं। दूसरी चीज हम लोगों को सवाल ये पूछा जा सकता है कि संविधान बनाया था, ठीक है, तो संविधान बनाने वाला जो भी नेता थे उन्होंने कहाँ बैठ करके संविधान लिखा था। तो याद रखिएगा जो हम लोगों का पुराना संसद भवन है, तो संसद भवन का बीच में एक रहता है सेंट्रल हॉल। तो सेंट्रल हॉल जो होता है ना, सेंट्रल संसद भवन का बीचों बीच में होता है, ठीक है। तो सेंट्रल हॉल में बैठ करके सबने क्या लिखा था, तो संविधान लिखा था। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो सवाल पूछेगा कि संविधान कहाँ बैठ करके लोगों ने लिखा, तो याद रखिएगा सेंट्रल हॉल में बैठ करके संविधान लिखा गया था, ठीक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो संविधान बनाने में 64 लाख का खर्च आया, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का वक्त लगा संविधान बनाने में, है ना। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो संविधान जो बता रहे हैं ना, संविधान इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था, ड्राफ्ट मतलब प्रारूप होता है। प्रारूप मतलब समझते हो ना आप लोग, समझ रहे हैं ना प्रारूप क्या होता है, ड्राफ्ट समझते हो, समझते हैं तो हर कोई, ध्यान से सुनना। तो इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था, ठीक है, वो किसने तैयार किया था, तो याद रखिएगा BN राव ने तैयार किया था। तो BN राव जो बता रहे हैं इसने ड्राफ्ट तैयार किया था। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, जैसे संविधान हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले एक याद रखिएगा नमूना, एक डुप्लीकेट बना के देख रहे कि कैसा होगा वो। तो उसका ड्राफ्ट किसने दिया था, तो याद रखिएगा BN राव ने दिया था। अब याद रखिएगा, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, आपको सवाल पूछेगा कि प्रारूप किसने तैयार किया गया, इसको प्रारूप बोला जाता है। तो संविधान का प्रारूप जो है ना, ये किसने तैयार किया, BN राव ने तैयार किया। लेकिन यही याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं कि आपका प्रारूप समिति का यदि अध्यक्ष आपको पूछा जाएगा, प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था याद रखिएगा वो कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। बात सही बात क्या बोल रहे हैं। मतलब आपको सवाल पूछेगा कि संविधान जो है इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, तो BN राव ने तैयार किया था। और यही ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष था वो कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, समझना है, सुनिएगा ठीक से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसने क्या किया, संविधान का याद रखिएगा, संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी का वो अध्यक्ष था। और BN राव जो बता रहे हैं वो प्रारूप तैयार किया था। तो जो BN राव जो बता रहे हैं इसको सलाहकार कहा जाता है। क्या बोला जाता है, तो आपको ये सवाल पूछा गया होगा कि संविधान का सलाहकार किसको बोलते हैं, BN राव को। और याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बात सही मारा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हम आपको बता रहे हैं इनको संविधान का पिता कहा जाता है। किसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इन लोगों ने ही काहे संविधान बनाया, मतलब एक प्रायोरिटी दिया गया कि उस समय याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं, पता चल रहा। तो जानकार आदमी यही था। और कहने का मतलब ये है कि इसके बाद यदि कोई थे तो वो BN राव थे। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। कैबिनेट मिशन में टोटल कितना मेंबर था, 389, है ना। इस बोर्ड का अध्यक्ष कौन था, स्टोफर्ड क्रिप्स था, ठीक है। और संविधान बनाने में कितना खर्च आया था, 64 लाख। बनाने में कितना वक्त लगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, ठीक है। संविधान का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, BN राव। और ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रह जाएगा, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। आप देखो ध्यान से सुनना और समझना है क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। जैसे आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, नरसिम्हा है देखो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा, ध्यान देना कि संविधान जो बना, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, पहली बैठक। तो जब पहली बैठक हुआ संविधान का 9 दिसंबर 1946 को, कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो पहली बैठक जब हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुनाया था। तो याद रखिएगा इसमें अस्थायी अध्यक्ष था। अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। बात सही मारा क्या बोल रहे हैं।
तो आपको सवाल पूछा जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रहेगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा दूसरी बैठक आपका 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसमें आपको सवाल पूछा जाएगा कि अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र, है ना, प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष। समझ में आ रहा, अस्थायी, हाँ, दूसरी बैठक में। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। तो पहली बैठक में आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये तो पता चल रहा है कि संविधान बन रहा है। देखिए संविधान जब बन रहा था तो एक और हम लोगों को सवाल पूछा जाता है कि संविधान जब मान लीजिए सभा था, संविधान सभा जब बनाया गया था तो इसमें महिला सदस्य भी थी। तो जैसे 3 को नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख, ये 3 महिला मेंबर थी संविधान सभा में। बात सही मारा, तो कौन कौन थी, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख, ये 3 महिला सदस्य थी, है ना, संविधान सभा में। क्या क्या नाम बताएं, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हैं तो। सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख, हाँ, दुर्गाबाई देशमुख लिख लिए, समझ। 3 को इंपॉर्टेंट था, ठीक है, हाँ। कुछ कुछ छोड़ के मतलब लीजिए उसमें शामिल हो गया था, मैंने जो मुस्लिम लीग का कुछ अलग हो गया था, देखना पड़ेगा कौन कौन था, है ना। तो यहाँ इसमें अच्छा हम बता देंगे, वो हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, ये भारत का मैंने एक 3 इंपॉर्टेंट नाम है। बात समझ में आ रहा, तो यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझना है आप लोगों को। देखिए संविधान तो बन रहा है, बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान को पूछेगा कि अंगीकृत कब किया गया, याद रखिएगा, अंगीकृत मतलब संविधान को एक्सेप्ट कब किया गया, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को किया गया, 1949 को, ठीक है, संविधान को एक्सेप्ट किया गया। कुछ कुछ चीज़ें इस समय भी लागू हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, एक्सेप्ट किया गया। तो जिस दिन संविधान को एक्सेप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था, इस दिन को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, संविधान, याद रखिएगा, दिवस इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको विधि दिवस भी बोल सकते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, विधि दिवस भी बोलते हैं, है ना। तो संविधान को कब एक्सेप्ट किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, इस दिन को याद रखिएगा संविधान दिवस या फिर इसको विधि दिवस भी मनाया जाता है। याद रह जाएगा। तो पूछेगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। कौन सा दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि पूरी तरह से लागू कब हुआ था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो पूरी तरह से संविधान आपका लागू हो गया 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और जिस दिन लागू हुआ इस दिन को हम लोग याद रखिएगा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। कौन सा दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। तो याद रखिएगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। याद रह जाएगा, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। कोई दिक्कत नहीं है, वो सब मायने नहीं रखता, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे देखो उस दौरान जो है ना, हाँ मतलब एक होता है ना, जैसे उस दौरान अलग अलग समय में अलग अलग डेट में तो बहुत कुछ हुआ है ना, बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा जो हम आपको बताएं, एक शुरुआत का ये बेसिक पार्ट है, ये क्या हो गया, एक बेसिक पार्ट है, बात समझ गए, हाँ ठीक है। इससे भी सवाल हम लोगों का पूछा जाता है, समझ गए क्या बोले, ठीक है, समझ गए इसको। चलिए